हाँ जी दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। क्या हाल है सभी के? मजा में भाई? स्टडी अच्छी चल रही है? तो अपन चल रहे थे अपने सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक था मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री, जिसके अंदर सरल रेखाएं एवं कोण का पार्ट नंबर 1 और सेकंड अपन ने कंप्लीट किया था, और अपन पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। तो जो भी मैंने पार्ट और फर्स्ट दिया है उससे बेस्ट मैं पार्ट थर्ड देने का प्रयास करूंगा, और उससे बेस्ट मैं पार्ट फोर्थ देने का प्रयास करूंगा। तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, और पुरानी क्लासेस नहीं देखे तो उन सभी को जाकर देखे। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, त्रिभुज। सही दिख रहा है ना भाई? कुछ ज्यादा व्हाइट तो नहीं हो रहा है? थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर दे। चलिए। हाँ, पहला प्रश्न है आज की क्लास का। त्रिभुज ओबीसी में ओबी तथा ओसी जो है एंगल बी और एंगल सी के अंत कोणार्धक है। समझिए ध्यान से थोड़ा सा कि चित्र कैसे बनेगा। जैसे ये रहा, एक त्रिभुज है ऐसे, ए बी सी, ठीक है। ओबी ओसी एंगल बी और एंगल सी के अंत कोणार्धक है। ओबी अंत कोणार्धक मतलब ये जो कोण है और ये कोण है, इसका अर्धक खींचू मैं ऐसे, और इधर से भी अर्धक खींचू मैं ऐसे, तो वह कहां मिलेंगे बेटा? ओ पर मिलेंगे। इसका भी अर्धक हो गया, ये तो हो गया ओबी, और ये क्या हो गया? ओसी हो गया। एंगल बी और एंगल सी के हमने खींच दिए, अर्धक खींच दिए। इसके बाद में क्या करेंगे? तो जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो बिंदु ओ पर मिले कि नहीं मिलने बेटा? मिल गए हैं। यदि एंगल बी ए सी बराबर 70 डिग्री, एंगल बी ए सी ये दे रखा हमें 70 डिग्री, तो एंगल बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एंगल बी ओ सी इस वाले कोण का मान निकालना है। इसको मैं क्या मान लूंगा? एक्स मान लूंगा। ध्यान से देखो बेटा, अंत कोणार्धक, और मैंने आपको बताया था अंत है कोण अर्धक का मान निकालना हो तो फॉर्मूला बताया था x बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल a बाई 2। ए के सामने वाला निकालना हो अर्धक, तो अपन इसका 1/2 करेंगे, और अगर इधर वाला बनता बी का तो यहां पे एक चित्र और बनता। ठीक है। तो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने फॉर्मूला बताया था अंतः कोण का अर्धक निकालने का। x यहां पर अर्धक रहेगा, तो x बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल a बाई 2। x बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल a की वैल्यू कितनी है? 70 है, और बटे में कितना आ गया? 2 आ गया। तो x बराबर 90 डिग्री और प्लस 70 में 2 का भाग देंगे, कितना होगा? 35 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया बेटा? 125 डिग्री। ये हो गया अंतः कोण का अर्धक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है। अगले प्रश्न की अपन बात करें। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए बेटा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में ओबी ओसी, उसी प्रकार से त्रिभुज एबीसी है तो ये बनाया मैंने त्रिभुज एबीसी, ये ए ये बी और ये क्या बना लिया? सी। ओबी और ओसी जो है ना, एंगल बी तथा एंगल सी के बाह्य कोण के अर्धक है। एंगल बी तथा एंगल सी के क्या है? बाह्य कोण के अर्धक है। तो समझना ध्यान से थोड़ा सा, चित्र बन गया तो मामला ही खत्म। ये बाह्य कोण, बाहर कोण इधर ही बनेगा ऐसे, और इधर बाह्य कोण यहां पर बनेगा बेटा। इस बाह्य कोण का अर्धक आधा ऐसे खींचा, इस बाह्य कोण का अर्धक भी अपन ने आधा ऐसे खींचा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बाह्य कोणार्धक यानी बाहर जो कोण बनेगा बी पर वो, और बाहर जो कोण बनेगा सी पर वो, उन दोनों के अर्धक बिंदु जो त्रिभुज के किसी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये हो गया बाह्य कोण का अर्धक। एंगल बीएसी बराबर 50 डिग्री, एंगल बी ए सी बराबर ये कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। तो हमें एंगल बी ओ सी निकालना, एंगल बी ओ सी, फिर ये बाहर वाला कोण, इसको मैं अपन क्या मान लेवे? एक्स मान ले। तो सुनना ध्यान से, कभी भी ऐसे बाह्य कोण अर्धक की बात हो जावे तो बाह्य कोण अर्धक का मान निकालने के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। बाह्य कोण अर्धक का फॉर्मूला बताया था, एंगल एक्स बराबर क्या होगा? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो ये देखो x बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। एंगल ए का मान कितना है भाई? वहां पर देखो आप ध्यान से, 50 डिग्री और नीचे 2 कैंसिल किया तो कितना आया? 25। 90 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? एंगल x बराबर जो है ये भी 70 और 65 डिग्री।
तो यानी कि इसके बाह्य कोण अर्धक का जो मान है वो कितना हो चुका है हमारे पास 65 डिग्री हो चुका है। कोई दिक्कत हो तो आप एक बार बता दीजिए कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया। क्लियर है? एक छोटे मोटे दो तीन फॉर्मूले एक साथ में मैं यहां पर बता देता हूं, समझिएगा। देखिए ध्यान से, कभी भी ऐसा आ जावे, अंतः कोण की बात करें, अंतः कोण अर्धक या कोणार्धक का मान निकालने के लिए 90 डिग्री प्लस एंगल ए बटे वह क्या करते हैं, 2 करते हैं। दूसरा, अगर बाह्य कोण अर्धक का फॉर्मूला आ जावे, बाह्य कोणार्धक, बाह्य कोणार्धक, तो उसमें क्या कराएंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 करेंगे, छूमंतर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए एक और है, अगर एक अंतः कोण हो, एक कोण दे रखा है अंतः कोण, व दूसरा क्या दे रखा हो, बाह्य कोणार्धक। एक तो अंतः कोणार्धक है और दूसरा क्या है, अंतः कोण अर्धक है, ध्यान रखना है ना। और दूसरा दे रखा हो बाह्य कोण अर्धक दे रखा हो, तो उसमें मान क्या होगा, एंगल ए और बटे में क्या आ जाएगा, 2। डायरेक्ट एंगल ए बाई 2 कर दो तो वो उसका जो है आंसर हो जाएगा। एक अंतः कोण अर्धक दे रखा हो और बाह्य कोण अर्धक का मान निकालना हो, या फिर बाह्य कोण अर्धक दे रखा हो और अंतः कोण अर्धक का मान निकालना हो, तो एंगल ए बाई 2 करेंगे अपन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले कंडीशन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो अच्छे से पढ़े पढ़े भाई यहां से, और इधर रबड़ते ना फिरे, धूप में मत निकलना भाई, है ना, कहते हैं ना, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो ध्यान रखिए भाई, लाइब्रेरी जाए तो लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, घर पे बैठा तो घर पे पढ़ाई करना, इधर उधर रबड़ते हुए ना फिरे। अगर अभी चल रहा है धान काटने का सीजन भाई, तो ले जाएंगे घर वाले उठा के पटक के, और फिर हो जाओगे काले। और फिर जब टीचर बनोगे तो पता नहीं काले काले टीचर आ गए, है ना। चलिए, वैसे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी। अगला प्रश्न है, और जो भी है भाई ये अपन पढ़ रहे हैं, इन सभी को साथ का साथ उतारे नहीं तो भी चलेगा, पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप जब रिवीजन करो तो अच्छे से कर सको। एक बार आप देखें क्लासों को, 5-6 क्लासें कंटिन्यू देखें, 100% गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आएगा और कंटेंट जो है वो एकदम बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। यूं नहीं कि हर कहीं से उठाकर मामला बस खत्म कर दिया, अपन पूरा पढ़ेंगे किसी टॉपिक को, हर टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर सोल्व करने का अपन प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला अभी मैंने हाल फिलहाल में लिखा था अभी, तो एक त्रिभुज एबीसी में ओबी एंगल बी का अंतः कोण अर्धक है। एक त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन है अगला, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में दे रखा है ओबी एंगल बी का अंतः कोण अर्धक है। ओबी एंगल बी का अंतः कोण, अंतः कोणार्धक है, अंतः कोणार्धक है, तथा ओसी एंगल सी का बाह्य कोणार्धक है, तथा ओसी एंगल सी का बाह्य कोणार्धक है, बाह्य कोणार्धक है। तो एंगल बीओसी बराबर, एंगल बीएसी दे रखा है 100 डिग्री, एंगल बीएसी बराबर दे रखा है 100 डिग्री। तो हमें पता करना है बेटा, एंगल बीओसी का मान पता करना है, बीओसी इसका मान पता करना है। देखिए समझिए ध्यान से, चित्र बनेगा तो सब आएगा आंसर। एक त्रिभुज एबीसी, ये बनाया एक त्रिभुज अपन ने एबीसी, ये ए, ये बी, ये सी। फिर इसने कहा ओबी एंगल बी का अंतः कोण अर्धक है। ओबी जो है ना, ये ओबी, ये रहा, ये क्या है, इसका अंतः कोण अर्धक है। ठीक सर, तथा ओसी एंगल सी का बाह्य कोण अर्धक है, तथा ओसी, ओसी ये क्या है, इसका बाह्य कोण अर्धक है। समझना ध्यान से थोड़ा सा, बाह्य कोण अर्धक ये रहा, क्या दे रखा है, ओसी एंगल सी का, ओ नो, ओसी उल्टा हो गया क्या यार, चित्र की तो जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, उल्टा बना लिया वैसे,
चित्र तो मेरे को ही नहीं आ रहा, तो आपको क्या समझाऊं मैं। चलिए चित्र को रहने दीजिए, अब मेरे को नहीं आया इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ चित्र, है ना। बाकी सवाल तो मैं बता ही दूंगा आपको कैसे। पहले कहा था एक अंतःकोण अर्धक हो और दूसरा क्या हो, बाह्य कोण अर्धक हो। तो आपको क्या करना है, जो भी दे रखा है बाह्य कोण अर्धक दूसरा मान निकालने के लिए, तो उसका एंगल a/2 कर दो। एंगल ए का मतलब एंगल BAC दे रखा 100, तो यानी कि 100 डिग्री और बटे में क्या आ जाएगा 2, तो आंसर कितना हो गया 50 डिग्री। ऐसे आएगा, डायरेक्टिव फ्लो में हो जाएगा। क्लियर। चलिए, वैसे पूछते बहुत कम है, ऐसे छोटे सवाल थोड़ी पूछेंगे आपसे भविष्य के, आप भावी टीचर बनने वाले हो, तो ऐसे छोटे प्रश्न आपसे क्यों पूछेगा वो, उसका क्या खोपड़ा खराब हो रहा है क्या, है भाई, उसका दिमाग खराब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। देखिए त्रिभुज एबीसी में आई त्रिभुज का अंत केंद्र है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आई त्रिभुज का अंत केंद्र है, अंतः केंद्र है, तथा एंगल BAC बराबर 40 डिग्री, तथा एंगल BAC बराबर दे रखा 40 डिग्री दे रखा है। तो एंगल BIC का मान ज्ञात करो। तो एंगल BIC का मान क्या होगा वो पता करना है। ठीक है भाई, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, त्रिभुज एबीसी में आई त्रिभुज का अंत केंद्र है। त्रिभुज ऐसे बनाया, ये त्रिभुज का अंत केंद्र है, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, ए बी, और ये क्या हो गया भाई सी हो गया। आगे देखो, आई अंत केंद्र है, ये रहा आई। एंगल BAC 40 डिग्री है, BAC ये क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। तो हमें क्या निकालना है, एंगल BIC का मान निकालना, BIC और ये, और इसको हमने क्या माना था पिछले सवाल में, x माना था, बताया ना मैंने आपको। ये ऐसा कंडीशन बनने पर क्या बताया था, ये अंत केंद्र है, अंत केंद्र का मान है भाई, अंत केंद्र का मान जो x जो है उसका मान किसके बराबर आएगा, उसके एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 के बराबर आएगा। ये शायद मैंने आपको बताया था, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। अभी पिछले सवाल में किया था ना मैंने, पिछले के पिछले सवाल में, कि अंत केंद्र का जो मान है एंगल BIC निकालना, उसको x मान लिया अपन ने। तो इस अंत केंद्र का मान जो होगा वो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल x बराबर क्या लिखेंगे अपन, बताइए। x का मतलब BIC है ना, और बराबर 90 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा एंगल a/2, a का मान कितना है 40 डिग्री और बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से इसको काटा कितना हो गया 20 डिग्री, 20 में 90 जोड़ा तो बेटा कितना हो गया 110 डिग्री, यानी कि इसके एंगल BIC का जो मान है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर भाई। ठीक है, चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं अपन। थोड़ा मनोरंजन हो जाना चाहिए, वैसे कभी कभी अपन गाने भी गा लेते हैं ताकि अपनी नींद खुल जाती है। सांवरिया सेठ को कौन याद नहीं करता भाई, सभी को याद करना चाहिए। सांवरा सेठ अगर सुन ली सबने, सांवरा सेठ ने सबकी सुन ली तो मामला सेठ है ना, कहते हैं ना सेठा में सांवरा सेठ, वही बात हो रही है भाई। मेहनत अपनी और लगवाएंगे भगवानी। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ, सॉरी प्रश्न क्या, अगला टॉपिक आ गया वापस। केंद्र पढ़ा था अपन ने, और फिर अंतर केंद्र बाह्य केंद्र, और इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, अंतर कोणार्धक पढ़ा, बाह्य कोणार्धक पढ़ा। उसके बाद में अब अगला जो है माध्यिका, क्या है बेटा माध्यिका। अब माध्यिका होती क्या है, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। शीर्ष से कैसे, ये देखो आप, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष ये रहा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है ना। शीर्ष से ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये जो रेखा होगी ना, ये क्या कहलाएगी माध्यिका। कब, जब ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो त्रिभुज की माध्यिका वह होती है जो शीर्ष से समूह भुजा पर, समूह भुजा से मिलाने के बाद जो है वह उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है। शीर्ष से सम्मुख भुजा को समान भागों में बांटने वाली है ना। त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेंगे ऐसे भाई, ये वाली भुजा भी इसके क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, यानी शीर्ष से सम्मुख, शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों
दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं बेटा? माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होगा, जैसे इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी और इसको क्या नाम दे दूं डी, तो बी डी बराबर क्या होगा? सदैव डीसी होगा माध्यिका होने पर, अगर ये माध्यिका है तो। और क्या होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इसको मैं A1 मान लूं, इसको क्या मान लूं मैं A2 मान लूं, तो A1 और A2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वह भी आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर भाई? ये माध्यिका का रूल हो गया। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई, शीर्ष से सम्मुख भुजा को जो शीर्ष से खींचने पर सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो वह क्या कहलाती है? त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका होने पर ये वाला भाग इसके बराबर होगा, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई? इसके बाद में आता है केंद्रक। क्या आता है? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। केंद्रक होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, जो है केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है वह क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। उसमें एजी और जीडी का अनुपात 2:1 होता है। सारों का हो जाएगा। कैसे देखना, अभी अपन ने पढ़ा ना माध्यिका है, तो केंद्र क्या होगा? माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को अपन केंद्रक कहेंगे। जैसे ये रही माध्यिका, तो ये माध्यिका क्या? ये रहा अपना त्रिभुज रहा। ठीक, यहां से खींची अपन ने माध्यिका, इधर से भी खींची अपन ने माध्यिका, इधर से भी खींची अपन ने माध्यिका, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? इसका केंद्रक कहलाएगा। नाम दे दूं मैं इसको ए बी सी, इसको नाम दे दूं डी ई एफ। ठीक है बेटा? तो केंद्र की परिभाषा क्या हो गई? माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। यहां पर जी क्या हो गया? केंद्रक हो गया इसका। क्लियर भाई? और इसके लिए एक चीज दिमाग में रखना, अगर ऐसा मतलब माध्यिकाओं का केंद्रक दे रखा है तो क्या त्रिभुज का केंद्रक दे रखा, तो ऊपर वाला पार्ट जो एजी होगा ना, उसके अनुपात में क्या लिखेंगे? जी डी। एजी अनुपात जी डी, और वो क्या होता है? 2:1 होता है। इसी प्रकार से बीजी बराबर, बहुत बीजी है भाई, बीजी अनुपात जीई बराबर भी 2:1 हो जाएगा। और सी जी अनुपात एफ जी, ये भी किसके बराबर होगा? 2:1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर भाई? केंद्र की वजह से ये मामला इसमें थोड़ा सा आ जाएगा और सेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप एक बार नोट कर लीजिए, शायद आपको कहीं इसकी जरूरत पड़ जाए। जरूरत तो पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी भाई। एक प्रश्न करते हैं अपन यहां पे। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जी त्रिभुज का केंद्रक है। त्रिभुज ए बी सी में जी त्रिभुज का क्या है बेटा? केंद्रक है। त्रिभुज का केंद्रक है, और केंद्रक है तथा एजी बराबर बीसी हो तो, तथा एजी बराबर क्या है? बीसी हो तो समझिएगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं अच्छे तरीके से समझाने की। तो एंगल बीजीसी ज्ञात कीजिए। तो एंगल बीजीसी ज्ञात करना है, एंगल बीजीसी अपने को निकालना है। ठीक है भाई? एंगल बीजीसी अपने को पता करना है। तो अपन सबसे पहले तो बनाते हैं त्रिभुज। तो ये बनाया अपन ने त्रिभुज। त्रिभुज बना लिया एबीसी, ए बी सी बना लिया। जी इसका केंद्रक है भाई, यहां पे जो है ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये जी इसका क्या हो गया बेटा? केंद्रक हो गया। एजी बराबर बीसी है, देखो ध्यान से, एजी और एजी जो है ना, ये वाली एजी, ये किसके बराबर है? बीसी के बराबर। ये वाली इसके बराबर दे रखी है, तो हमें क्या पता करना है? एंगल बीजीसी पता करना है। बीजीसी यानी इस वाले कोण का मान हमें क्या करना है बेटा? निकालना है।
तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से आप, ए जी बराबर दे रखा, बी सी दे रखा है। अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पे एक लाइन खींचेंगे, जैसे ये हो गया ऐस है, इसको तो मान लू मैं एंगल एक्स और इसको क्या मान लू मैं एंगल वाई मान लेता हूं, ठीक है भाई। और 2 मिनट, ये ज्यादा लंबा हो गया, ये क्या दे रखा हमें, ए जी बराबर क्या दे रखा है, बी सी। दोनों को मैं किसे डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं। ए जी और बी सी दोनों को किसे डिवाइड कर देंगे अपन, बी से डिवाइड कर देंगे। आया समझ में, ए जी और इन दोनों को किसे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए थोड़ा सा इसको मैं मिटा के सही करता हूं एक बार, थोड़ा स्पेस पड़ेगा इसमें। हाँ, देखना ध्यान से, यहां तक क्लियर हो गया भाई। अब देखना, इसको मैंने एंगल एक्स मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, एंगल वाई मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है ए जी बराबर बी सी, ए जी बराबर बी सी दिया गया है, तो दोनों में मैं क्या करता हूं, 2 का भाग लगा देता हूं। अब ध्यान से देखो, ये इस त्रिभुज की माध्यिका है, ये इस त्रिभुज की क्या है, माध्यिका। इसका मतलब ये वाला जो भाग है वो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, तो इस बीसी का जो है आधा हम क्या ले सकते हैं, बताओ, बी डी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, बताओ। समझना ध्यान से बेटा, बीसी का आधा, बी सी का आधा अपन बी डी ले सकते हैं, और अपन बीसी का आधा जो है क्या ले सकते हैं, बराबर में सीडी भी तो ले सकते हैं। बीसी का आधा बीडी भी ले सकते हैं, बीसी का आधा सीडी भी ले सकते हैं, तो मैं दोनों को बराबर मिल गया कि ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। अब इस एजी का मान किसके बराबर होगा, तो आप देखो बेटा इधर, एजी अनुपात जीडी, ये किसके बराबर होता है, ए जी एन बटेवा में क्या लिखूं मैं, जी डी बराबर 2/1 ऐसे। तो ए जी क्या होता है, दुगुना, और जीडी उसका क्या होता है, आधा। समझ रहे हो ना, क्यों समझो, जीडी का मान तो 1 है और एजी का मान कितना है, 2 है, तो एजी होता है 2 गुना और जीडी उसका आधा। तो अगर मैं इस एजी का क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो जीडी आएगा नहीं आएगा, यानी एजी का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जी डी आ जाएगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा जी डी। तो जीडी किसके बराबर हो गया, बीडी के बराबर, जीडी ये जो मान है वो बीडी के बराबर हो गया, और जीडी जो है ये किसके बराबर हो गया, बीसी के भी बराबर हो गया। दोनों के बराबर हो गया ना भाई, और दोनों के बराबर हो गया, तो इधर किसी त्रिभुज के अंदर उसका एक कोण, किसी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समान हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये एंगल एक्स है, ये भी कितना हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर, तो इधर वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो एंगल बी को और एंगल जी को और एंगल सी को जोड़ू मैं, एंगल बी प्लस एंगल जी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। एंगल बी को अपन ने क्या मान रखा, बताओ बेटा, एंगल एक्स मान रखा, प्लस एंगल जी जो है कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, तो यहां पे लिखूंगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, और प्लस एंगल सी को अपन ने क्या मान रखा बेटा, एंगल वाई मान रखा, और बराबर में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एक्स और एक्स क्या हो गया, 2 एंगल एक्स हो गया, और वाई क्या हो गया, 2 एंगल क्या हो गया बेटा, वाई हो गया, और बराबर में 180 डिग्री। दोनों में से 2 कॉमन लिया तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, और बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर इंटू में, इंटू वाला बटेवा में चला गया, भाग लगाया, 90 आ गया। एंगल एक्स और वाई को जोड़ू, एंगल एक्स और वाई को जोड़ूंगा तो एंगल क्या बनेगा, बीजीसी बनेगा कि नहीं बनेगा, और वही तो हमें निकालना है भाई, एंगल बी जी सी, और बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत है क्या भाई इसके अंदर, ना है ना। आया समझ में। चलिए एक पॉइंट और लिखते हैं अपन, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा भाई इसका, ताकि अपन थोड़ा लेट नहीं होए और आगे वाला चीज भी क्लियर कर लेते हैं। एक चीज और क्लियर करते हैं अपन, देखिए ध्यान से, फिर सवाल बाकी के कल करेंगे अपन। त्रिभुज का परिकेंद्र, क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र।
तो त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का जो बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वो क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। त्रिभुजों का, तो त्रिभुज के जो है लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे? तो जैसे कि यहां पर एक त्रिभुज है ये ऐसे, ठीक भाई, इसका लंब खींचेंगे अपन ऐसे, यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। इधर खींचेंगे अपन तो भी इधर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। माध्यिका के केस में ऐसा नहीं होता, माध्यिका में 90 डिग्री नहीं बनता है, केवल विभाजन होता है। इधर ये ऐसे, ये भी 90 और ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये जो होगा इसका जो ये पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? इसका परिकेंद्र कहलाएगा। पर कब? जब ये क्या हो? इसके लंब समद्विभाजक हो, तब ऐसा हमें मानना है। ठीक है भाई। और इसके अंदर क्या होता है फिर? ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, ये सारे बराबर हो जाएंगे। और यहां पर अगर अपन केंद्र मान के इसको खींचे तो एक वृत्त भी बना सकते हैं ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का जो है प्रतिच्छेद बिंदु जो है उसका परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको जो है पुरानी जो क्लास 2 थी, फर्स्ट और सेकंड, उससे भी थोड़ा सा मैंने अच्छा समझाने का प्रयास किया होगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी त्रुटि के। और आपने अगर ध्यान से देखा है तो आपको समझ में जरूर आया होगा। ऐसे ही अपन जो है अगले जो भी सवाल है उन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी टॉपिक है जो मैं समझाऊंगा वो अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जुड़े रहे हमारे चैनल एस मैथमेटिक्स के साथ। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज 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 इसको शेयर कर दीजिएगा। अपना टॉपिक भी चल रहा है सेकंड ग्रेड का, और प्लस परसेंटेज वाला टॉपिक भी यहाँ पर चल रहा है, तो उसको भी देखें। और आपका अगर जरूरत है तो उसको देखें, और नहीं है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर। सभी प्यारे साथियों, मित्रों, जितने भी मेरा भाई बहन है, सभी का धन्यवाद जो आपने इस क्लास को देखा, और जो शेयर करने वाले उन सभी का भी धन्यवाद। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी को सीताराम।